कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6th अध्याय के 34th श्लोका में श्रील प्रभुपाद जी एक उपमा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति इस भौतिक शरीर की कार में एक यात्री है। से एक घोड़े का भी एग्जाम्पल दिया गया है, बट यहाँ पे प्रभुपाद जी कार का एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि है ना, मैच करता है आज के टाइम से। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी कार में एक यात्री है। तो ये जो भौतिक शरीर रूपी कार है ना, इसमें जो व्यक्ति है, मतलब जो आत्मा है ना, वो एक यात्री है और बुद्धि इसका सारथी है। तो जो ड्राइवर है वो बुद्धि है, बुद्धि ड्राइव कर सकती है, बुद्धि ड्राइव करती है। बट आजकल तो मन ड्राइव कर रहा है, पूरी दुनिया को मन ड्राइव कर रहा है आजकल, जिसकी वजह से इतना विनाश हो रहा है। मन है ना, कहते हैं सुनो सबकी और करो मन की, तो वही काम हो रहा है, मन ड्राइव कर रहा है। बट हमारे शास्त्र में बताया गया है बुद्धि को ड्राइवर होना चाहिए, बुद्धि ड्राइवर है। तो बुद्धि ड्राइवर है, मन लगाम है, मन को खींच के रखना चाहिए, लगाम है मन। तो और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। तो अगर हमने कार का एग्जाम्पल लिया तो सारथी को, जैसे कि ड्राइवर को हमने बुद्धि बताया, तो उस हिसाब से मन क्या है, लगाम, जो स्टीयरिंग है ना, वो मन हो जाएगा कि मन जो है ना वो स्टीयरिंग है। तो बुद्धि जैसे करेगी ना, वैसे जैसा चाहेगी मन वैसे उस जगह पे जाएगा, है ना, उस जिस तरफ स्टीयरिंग घुमाएगा ड्राइवर, है ना। तो लेकिन क्या होता है कि बुद्धि अगर इंटेलिजेंट ना हो तो फिर वो कहीं भी स्टीयरिंग जा सकता है। और लास्ट है कि इंद्रियां इसके घोड़े हैं। तो इंद्रियां क्या है, वो इंजन है। तो जो इंद्रियां हैं वो इसके घोड़े हैं, इंजन है। तो जहाँ स्टीयरिंग घूमेगा और जो गाड़ी है उसी तरफ जाएगी, ठीक है, पहिए भी कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से एक पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम जहाँ पे बात कर रहे थे बुद्धि, अगर एक इंटेलिजेंट ड्राइवर होगा, है ना, तो वो सही डायरेक्शन में जाएगा, सही डायरेक्शन में जाके पहुँचेगा। बट अगर इंटेलिजेंट ड्राइवर नहीं होगा तो वो कुछ भी कहीं भी स्टीयरिंग को घुमा सकता है ना, और एक गलत डेस्टिनेशन पे जा सकता है, डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी एक उपमा दे रहे हैं एक कार की। अब उसमें 634 में ही एक और उपमा आ रही है। क्या कह रहे हैं कि मन इतना प्रबल तथा हठी होता है कि इसे बुद्धि से जीत पाना कभी कभी कठिन हो जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अच्छी से अच्छी दवाई को लेने से भी, अच्छी से अच्छी दवाई के द्वारा भी कभी कभी रोग जो है वश में नहीं आ पाता है। तो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि कभी कभी मन इतना प्रबल और हठी हो जाता है। तो ये अगर जो बुद्धि से उसको समझाया नहीं जाएगा, बुद्धि को इंटेलिजेंट नहीं बनाया जाएगा, शास्त्रों को नहीं पढ़ा जाएगा, तो बुद्धि इंटेलिजेंट नहीं होगी, ठीक है। और फिर मन उसको इतना हट कर लेगा, ठीक है, हट कर लेगा वो, और वो उसको इधर से उधर घुमा देगा, और जो है ना बुद्धि उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो बुद्धि को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो शास्त्र पढ़ के उसको इंटेलिजेंट बनाया जाए और भगवान के नामों का जप करके उसको मजबूत बनाया जाए, है ना। तब जाके वो उस मन को कंट्रोल करने के योग्य बन सकता है। नहीं तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन इतना प्रबल और हठी है कि वो कभी कभी बुद्धि भी उसको कंट्रोल में नहीं कर पाती है, ठीक है, नहीं कर पाएगी। और ऐसा बहुत बार बहुत जगह होता है, और ऐसे केसेस आते हैं कि चीज़ें बिगड़ गई हैं, है ना। तो इसीलिए बुद्धि को इंटेलिजेंट बनाओ, शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान के नामों का जप करो। और इस 634 का ही एक जो जिसमें भगवान कह रहे हैं उसको भी मैं ले लेती हूँ कि 634 में भगवान कह रहे हैं, भगवान नहीं कह रहे हैं, सॉरी, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाचा
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरा ये मन इतना ज़्यादा चंचल हो रहा है, इतना उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है कि मुझे इसको वश में कर पाना वायु को भी वश में कर पाने से अधिक कठिन लग रहा है। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन? वो अर्जुन जो एक बाण चलाकर और मतलब कि बारिश करवा देते थे, अग्नि लगवा देते थे, अग्नि को बुझा देते थे, बारिश को कंट्रोल में कर लेते थे, वायु को कंट्रोल में कर लेते थे, है ना। और द्रौपदी जी का जो उन्होंने स्वयंवर जीता था, उसमें भी क्या था, ऊपर मछली ऐसे गोल चक्कर में घूम रही थी और नीचे पानी में देखते हुए उन्होंने उस मछली की जो वो नकली मछली थी शायद से, है ना, उसकी आँख में जो निशाना मारा था, है ना। इतने कंसंट्रेशन के वो पक्के हैं और वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई वायु मेरे से कंट्रोल में हो सकती है बट ये मन मेरे से कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही टेढ़ी चीज़ है। लेकिन एक और श्लोक आया जिसमें बताया गया कि अगर आप मन को अपना मित्र बनाएंगे ना तो यही आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे तो यही आपका शत्रु है। और कोई नहीं चाहिए इस दुनिया में आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये मन ही काफ़ी है। तो इसीलिए भगवान की भक्ति में, साधना में लगकर और प्रयास करते रहिए। टाइम रहते इस मन को अभ्यास करवा दीजिए सही तरीके से एक जीवन जीने के लिए, सही तरीके से सही चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए और भगवान की भक्ति में मन को लगाने के लिए, सही चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए। और बुद्धि को इंटेलिजेंट बनाइए, नहीं तो ये मन हठी है, उसको काबू कर लेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा और डिस्ट्रक्शन के मार्ग पे ले जाएगा। बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, तो इसीलिए टाइम रहते समझिए। हरे कृष्णा। चैन करते रहिए, शास्त्र पढ़ते रहिए। चैन चैन, बी हैप्पी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय।